प्रत्येक सोमवार को हम एक नया सूत्र लेकर आते हैं। अब सूत्र संख्या 32 पर पहुंच गई है। पिछला सूत्र दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र था और उसमें शिवजी कह रहे हैं कि शरीर हविहं, शरीर आहुति है, शरीर हवन सामग्री है। महायोगी परम तपस्वी परम ज्ञानी गोरखनाथ की एक बहुत सुंदर रचना है जो इस प्रकार है। मरो मैं जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरश मरी दीठा। बहुत प्यारा ढंग है, बहुत प्यारी शैली है, बहुत सुंदर शब्द हैं गोरखनाथ के। गोरखनाथ कह रहे हैं कि हे जोगी, हे योगी, मरो, मरण मीठा है, लेकिन मरण तभी मीठा है जब कोई दृष्टा बनकर मर जाता है, योगी बनकर मर जाता है, ज्ञानी बनकर मर जाता है। बहुत ऊंचाई की बात कर रहे हैं गोरखनाथ, बहुत बुलंदी की बात कर रहे हैं। मृण्मय शरीर में, इस नश्वर शरीर में चिन्मय आत्मा ढूंढ रहे हों, शाश्वत चैतन्य की खोज कर रहे हों, तो बाधाएं तो आएगी। जो जो बाधाएं आएगी उन बाधाओं को हवन कुंड के हवाले कर दो, उन्हें मार डालो, उन्हें खत्म कर दो, ताकि शाश्वत चैतन्य का बोध हो सके। और शाश्वत चैतन्य का बोध ही, आत्मबोध ही ज्ञान है। और आज का सूत्र है ज्ञानम अन्नम, ज्ञान अन्न है। शरीर अन्न के विकार से पैदा हुआ है और अन्न पर ही जीता है, अन्न से ही जीता है। अन्न शरीर का भोजन है। मनुष्य बड़ा मूर्ख पशु है कि अभी तक उसकी समझ में ये नहीं आया कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। लाखों सालों की उसकी संस्कृति है, लेकिन अभी तक ट्रायल और एरर में ही जिए जा रहा है। कभी कहता है रिफाइंड ऑयल, कभी
कहता है कोल्ड प्रेस ऑयल, कभी कहता है आयोडिनाइज्ड साल्ट, कभी कहता है रॉक साल्ट। और कितनी सदियां लगेगी और कितनी पीढ़ियां इसी तरह जिएगी। कब तय होगा, कब अंतिम फैसला होगा कि क्या खाना है। कुछ भी खाए चले जा रहा है। अब सूखी मछली को ही देखिए, 2 किलोमीटर से उसकी बदबू आती है, लेकिन जिसको स्वाद लग गया है वो बड़े मजे से खा रहा है, वो उसमें बड़ा आनंद ले रहा है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। ये भी क्या खाने की चीजें हैं? खाने की मात्रा पर तो मनुष्य का कोई नियंत्रण ही नहीं है। जितने लोग अपोषण से या कुपोषण से मरते हैं, अन्न न मिलने से मरते हैं, उससे कई ज्यादा लोग अतिसेवन से, ज्यादा अन्न खाने से मर जाते हैं। कहते हैं एक लड़का पार्टी में गया था, बहुत शराब पी डाली उसने, बहुत चिकन खाया, मांस खाया, उसका पेट फूल गया। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, भोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं यह गोली देता हूँ, यह दवा देता हूँ, यह गोली खा लो, यह दवा पी लो, ठीक हो जाओगे। उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हैं? गोली खाने के लिए पेट में अगर जगह होती, दवा पीने के लिए पेट में अगर जगह होती, तो एक पेग ही नहीं और मारता, एक और तंगड़ी ही नहीं खाता। यह बेहोश आदमी का लक्षण है। अरे तुम खा रहे हो, पेट तुम्हारा है, सामने बहुत भोजन पड़ा है, बहुत बोतलें पड़ी हैं, तो क्या वह सारा भोजन तुम अकेले ही करोगे? उन सारी बोतलों को तुम अकेले ही पी डालोगे? जिस मनुष्य को शरीर के भोजन के बारे में भी समझ नहीं है, उसे आत्मा के भोजन के बारे में कितनी समझ होगी?
ज्ञानमन्नम्। ज्ञान आत्मा का भोजन है, आत्मा का अन्न है। और इस बात को फिर दोहराऊं कि पांडित्य ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म विद्या, ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जागृति, ज्ञान का अर्थ है विवेक, ज्ञान का अर्थ है प्रज्ञा, ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है होश, ज्ञान का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, ज्ञान का अर्थ है तत्व का ज्ञान। शरीर को तो भोजन मिल रहा है, लेकिन आत्मा भूखी मर रही है और जन्मों जन्मों से मर रही है। शरीर को जैसे अभोज्य भोजन खिलाया जा रहा है, नॉन फूड स्टफ फूड मानकर खिलाए जा रहे हैं, वैसे ही आत्मा को ज्ञान के नाम पर कूड़ा करकट खिलाया पिलाया जा रहा है। कभी किसी के शब्द सुन लेते हैं, कभी किसी के प्रवचन सुन लेते हैं, वचन सुन लेते हैं, कभी किसी की फलसफा दर्शन शास्त्र की बातें सुन लेते हैं, कभी कोई शास्त्र पढ़ लेते हैं और उसी को ज्ञान समझते हैं। ये शब्द और वचन ज्ञान नहीं है, स्तोत्र और पाठ ज्ञान नहीं है, वस्त्र अलंकार और नकल ज्ञान नहीं है, दान धर्म और तीर्थाटन ज्ञान नहीं है। ये चीजें आत्मा के लिए भोजन नहीं है। किसी भी विचार को, किसी भी विकल्प को, स्वप्न को हवा देना ज्ञान नहीं है। बहुत सूचनाएं इकट्ठी करना भी ज्ञान नहीं है। कला, साहित्य, मनोरंजन, कल्पना सब मन का भोजन है। मनुष्य 3 तलों पर जीता है। एक शरीर के तल पर, शरीर के तल पर उसे अन्न चाहिए। दूसरा मन के तल पर, मन के तल पर जीने वाले मनुष्य को मन का भोजन है कला, साहित्य, कविता, मनोरंजन। कोई इक्का दुक्का, कोई विरला व्यक्ति आत्मा के तल पर जीने लगता है। आत्मा का तल सबसे ऊपरी तल है और आत्मा के लिए ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान ही भोजन है। सदी में कोई एकाध व्यक्ति उस तल तक पहुंच जाता है, सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसे ज्ञान का भोजन मिल जाता है।
और वह ज्ञानी हो जाता है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च यम भूमि न तेजो न वायु चिदानंदरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। आदि शंकराचार्य इस निर्वाण षटक में स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप होने की घोषणा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं नेत्र नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं जीभ नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं भूमि नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं यह भी नहीं हूँ और मैं वह भी नहीं हूँ। यह जो घोषणा है इसका बोध ही ज्ञान है। प्रकट शरीर के पार, दृश्य शरीर के पार जो अदृश्य चेतना है, जो अप्रकट आत्मा है, उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार, उसे जान लेना ही ज्ञान है। योगी अनुभव कर लेता है कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपं विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम्। मैं निर्विकल्प हूं, मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य रूप में सर्वत्र मौजूद हूं, मैं सर्व इंद्रियों में मौजूद हूं, सर्व इंद्रियों को व्याप्त कर रहा हूं। इसी अनुभव से आत्मा परिपुष्ट हो जाती है। किसी ने गीता का शब्द शब्द कंठस्थ किया और गीता उसका अनुभव नहीं है तो वह ज्ञान नहीं है। जैसे ही गीता उसका अनुभव बन जाती है, उसकी चेतना रूपांतरित हो जाती है। चेतना को समझदारी का, होश का, अवेयरनेस का खाद्य मिल गया, अन्न मिल गया, भोजन मिल गया और चेतना आकाश में उड़ान भरने लगी। चेतना मुक्त हो गई, आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान का अन्न सेवन करते ही, ज्ञान का अन्न प्राशन करते ही चेतना में फुर्ती आ गई और चेतना को पैर लग गए। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, इसका अनुभव होने लगा। ज्ञानमन्नं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।